हरिओम डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुमकुम गुप्ता, मेंटल वेलनेस कोच। अभी तक मैं 4 वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मेडिटेशन करना भी सिखाऊंगी। मेडिटेशन मनुष्य की लाइफ को बदलने के लिए बहुत पावरफुल टूल है। इसको अगर प्रॉपर रूप से किया जाएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन नॉट बी रेज्ड अनलेस वी रेज्ड द टेक्सचर ऑफ आवर थॉट्स एंड अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश कर देती है, पर सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। जैसा कि हम बचपन से सुनते आए हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी को अपनाना हर इंसान का मुख्य कर्तव्य है। लाइफ में डिसिप्लिन होना ही बहुत आवश्यक है कि आप सुबह ब्रह्म वेला में उठ जाएं, या आप ब्रह्म वेला में नहीं उठ रहे हैं इस वर्तमान में, तो उठने की प्रैक्टिस करें। अपने मन में लाएं कि हम भी ब्रह्म वेला में उठें और मेडिटेशन करें और ईश्वर की प्रेयर करें। एफर्मेशंस होते हैं वो बोलें। जैसा मैंने बताया ही आपको कि भारतीय संस्कृति से मैं बहुत ही प्रभावित रही हूँ। भारत विश्व गुरु है। जैसे आपको मालूम ही होगा, सृष्टि में के रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को बनाया था। सप्त ऋषियों में सबसे पहले ऋषि थे ऋषि कश्यप। उन्होंने आकाश बनाया और उनके ही वंशज भगवान राम थे। दूसरे ऋषि थे अत्रि। इन्होंने आकाश पढ़ा, सूर्य को समझा, पंचांग बनाया। तीसरे ऋषि थे वशिष्ठ। इन्होंने वशिष्ठ संहिता लिखी और भगवान राम को भी नाम इन्होंने ही दिया था। चौथे ऋषि थे ऋषि गौतम। इन्होंने लॉजिक सिस्टम बनाया, जिसके नींव पर आज हमारा समाज भारतवर्ष चल रहा है। पांचवें ऋषि थे जमदग्नि। इन्होंने सूर्य की गति को कैलकुलेट किया, लाइट की गति को कैलकुलेट किया। एवं परशुराम जी इनके पुत्र थे, जिन्होंने अधर्म के विरुद्ध जो है पृथ्वी को ही बदल दिया। छठे ऋषि हैं भारद्वाज। इन्होंने आकाश में उड़ने की मशीन बनाई, राइट ब्रदर्स से बहुत पहले, हजारों साल पहले। सातवें ऋषि थे ऋषि मारीची। इन्होंने सृष्टि के नियम लिखे, लाइट की स्पीड कैलकुलेट करी। ये ब्रह्मा के पहले मानस पुत्र थे। सभी सुनने और श्रोतागण, आप परिचित ही हो गए होंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है और इसको ही अडॉप्ट करने में हमारी भलाई है, ना कि हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जुड़ रहे हैं। अब मुख्यतः वैसे तो सभी के लिए ही है, सुबह जो है ब्रह्म वेला में उठना चाहिए। ब्रह्म वेला तो 3 बजे से 5 बजे तक का होता है, 5:30 मान लीजिए। उसके बाद से जब उठ के सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अपने हथेलियों को देखिए और बोलिए, कराग्रे वस्तु लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले ब्रह्मा, प्रभात कर दर्शनम। उसके बाद से सूर्य देव जो हैं उनको मानसिक रूप से याद करिए और बोलिए, सूर्य प्रभा समृद्धि, सूर्य प्रभा समृद्धि, सूर्य प्रभा समृद्धि, सूर्य प्रभा समृद्धि। कम से कम 5 बार और 11 बार बोले तो बहुत ही अच्छा है। इस सूर्य मंत्र को बोल के आप जो है सूर्य की ऊर्जा, समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और सफलता आपके कदम चूमेगी अगर आप सूर्य भगवान का आपको आशीर्वाद मिलेगा। जब सूर्योदय हो जाए तो आप ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः आदि मंत्र सूर्यदेव के बोल के सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपको मालूम ही है कि हमारे यहाँ गायत्री मंत्र बहुत ही पावरफुल है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
इस मंत्र का अर्थ क्या है वो समझिए। हे प्रभु, आप हमारे रक्षक हैं, सब गुणों की खान हैं, आप प्राणियों के भी प्राण हैं, आप सब दुखों को दूर करने वाले हैं, सबको सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हैं, आप ही सुप्रसिद्ध वेद के सार हैं, आप सर्व उत्पादक पालनहार हैं, आप मल रहित निर्लेप निष्पाप हैं। हे देव स्वरूप, हम आपके सारे गुणों को धारण करें जो हमारी बुद्धि को सद्मार्ग पे चलाए और हम प्रगति की ओर सद्मार्ग पे आगे बढ़े। जैसे आप अगर मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मैं बहुत ही स्पिरिचुअल नेचर की रही। ये सब मंत्र मैंने आशाराम बापू से भी 98 में दीक्षा ली थी। उसके बाद से मैं जो हूँ उनको फॉलो कर रही थी। उसके बाद से जो है मुझे मेरी गुरु माँ मिली, माहेश्वरी देवी गुरु माँ मिली। उन्होंने सांसों का ध्यान सिखाती थी। मैंने उनके सांसों का ध्यान उनसे सीखा। जो सोहम साधना है, सोहम साधना या सोहंग साधना, बात एक ही है। सोहम साधना जो है वर्ड जो है संस्कृत का वर्ड है, जिसका अर्थ होता है हे प्रभु, जो आप हैं वही मैं हूँ। सोहम मंत्र सांसों का ऐसा मंत्र है जो मनुष्य बचपन से ही जपता है। संत कबीर बताते हैं, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो सो की आवाज़ आती है, और जब सांस बाहर आती है तो हम की आवाज़ आती है या हंग की आवाज़ आती है, जो भी आप अनुभव करें। और ये आप सांस लेके शांत अवस्था में बैठ जाइए और देखिए तो आपको स्वयं ही मालूम चलेगा कि जब आप सांस ले रहे हैं तो सो की आवाज़ आ रही है, जब छोड़ रहे हैं तो हम की आवाज़ आ रही है। यह मंत्र आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे सरल तरीका है, क्योंकि सांसें तो आपकी चल ही रही हैं। और अगर आप बस आपको अपनी आती जाती सांसों को देखना है, शांत अवस्था में बैठ जाइए और आती जाती सांसों को देखिए। जब मनुष्य सांसों के ध्यान को जागरूक होकर करने लगता है तो उसको शांति मिलने लगती है, उसके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। वो उसमें जो है आंतरिक शक्ति, आत्मशक्ति जिसे कहते हैं, उसका विकास हो जाता है। आत्मशक्ति बढ़ने लगती है। जब आत्मशक्ति आपकी बढ़ेगी तो आप कोई भी कार्य बहुत अच्छे से संपादित करने लगेंगे, चाहे वो घर के काम हो चाहे ऑफिस के काम। आपकी चिंताएं समाप्त होने लगती हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य अगर जागरूक होके इस सोहम मंत्र का ध्यान करे तो परमपिता परमेश्वर से मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी, उसका जो जीवन का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। ये सांसों का मंत्र है, इससे जिह्वा से नहीं जप सकते इसको। जो सांस आ रही है, जो सांस जा रही है, उसी का ध्यान करना होता है। जब सांस लेते हैं तो सो की आवाज़ आती है, छोड़ते हैं हम की आवाज़ आती है, इसी का ध्यान करना होता है। शुरू में आपको 6 मिनट करिए, फिर उसको धीरे धीरे 2-2 मिनट करके बढ़ाइए। वैसे जो ध्यान जो है 6 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट नॉर्मली लोग करते, मेरी गुरु माँ कराती थी, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई इस सोहम जप से। अब मैं 2 मिनट का सांसों का ध्यान करके आपको बताऊंगी कि कैसे ध्यान किया जाता है। सांसों के ध्यान करने में पहले तो आप बिल्कुल सीधे बैठ जाइए और जो है दोनों को, जो उंगलियों, अंगूठा और पहली जो उंगली है उसको जोड़ लीजिए और ज्ञान मुद्रा मतलब
हथेलियों को जोड़ी रगड़िए और अपने चेहरे पे लगाइए। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए। ये साधना आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं या जब भी आँख खुले आपकी तब उठिए, अपने फ्रेश होके इस साधना को करिए कुछ भी कार्य और करने से पहले, तो आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उस समय आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं ना कि संसार से। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि इरेक्ट बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और ज्ञान मुद्रा में बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है और पहले सांस खींचना है। मतलब पहले आपको ये देखना है कि आपकी कौन सी नौस्ट्रिल चल रही है। मतलब बाईं नौस्ट्रिल चलने से ज़्यादा फ़ायदा है ध्यान का। बाईं नौस्ट्रिल से आप सांस लीजिए और दाहिने को बंद कर दीजिए। फिर आप देखिए कि आपकी बाईं नौस्ट्रिल चलने लगी क्या। तो अगर बाईं नौस्ट्रिल चल रही है तो फिर आप ध्यान शुरू करिए। फिर जब ये बाईं नौस्ट्रिल चलने लगी तो आप फिर उसका संकल्प करिए। संकल्प इस प्रकार करते हैं, हे गुरु माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे परमात्मा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे आद्या शक्ति जगत जननी माँ, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। ये सांस खींच के बोलना है। फिर जो भी आपकी समस्या हो, जैसे आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो बोलिए कि हे प्रभु, मेरी इस बीमारी को ठीक कर दीजिए। यदि आपकी शादी नहीं हो रही है, कोई परेशानी और है, तो भी उसको ही बोल सकते हैं। मतलब इस मंत्र से आप अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। परमात्मा को आपको बोलना पड़ेगा और ये जो बोलना है, सांस खींच के रोक के बोलना है और 3 बार बोलना है। जब 3 बार आप बोल लेंगे उसके बाद से आपको ध्यान करना है। किस दिन कर लेंगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा, ऐसी मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। परंतु और अगर आपको कोई परेशानी आती है और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप मुझे वैसे ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज से भी जोड़ सकते हैं। अब ये है सही तरीका मेडिटेशन करने का। हमने आपको ये सिखा दिया है, आप इसको रोज़ फॉलो करेंगे तो ही फ़ायदा होने वाला है और करेंगे तो ही फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा होता है आप करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए।